हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग उनके लिए है जिनका बीए पास आउट हो चुके हैं या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वो 28 मई उनका टारगेट है, बट उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन 10 महीनों में क्या करें। तो आज मैं उनके लिए अपनी कुछ स्ट्रेटजी लाई हूँ। अगर उनको कुछ हेल्प हो सके आप दे सकते हैं इसको। जैसे अगर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की, तो जिसकी भी तैयारी आप करना चाहते हो पहले वो क्वालिटी अपने अंदर लाइए। किसी भी एग्जाम के नॉलेज से ज़्यादा एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एटीट्यूड डेवलप कर लिया अपने अंदर तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं। इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सेशन निश्चित है। नहीं तो आप सोच ही करते हैं आपका अलग जा रहा है, आपकी बातें अलग हो रही हैं और आप कहते हैं पढ़ाई आप कर रहे हो बट आपका एटीट्यूड नहीं है। तो आप जो इंटरव्यू में होता है, इंटरव्यू में आपको नॉलेज नहीं देखा जाता, आपका एटीट्यूड देखा जाता है। जैसे काफ़ी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हो, जैसे एनजीओ जुड़े होते हैं या फिर कुछ भी ऐसे काम करते होते हैं। तो आप पहले अपने अंदर एक एटीट्यूड लाइए। एटीट्यूड के बाद आप पढ़ाई को रखिए, आप अच्छे से पढ़िए प्लस एटीट्यूड के साथ। तो जैसे अगर आप बातें करते हैं कि ये वीडियो मैं 18 अगस्त को लाना चाहती थी बट कुछ वजह से नहीं ला पाई, बट अभी टाइम है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे आपकी प्रिपरेशन की कैसे आपको रखना चाहिए कि कैसे जिससे आपको पूरा कंप्लीट हो सके, ऑप्शनल भी, सब्जेक्ट भी, प्रीलिम्स का, मेंस का। तो आप दे सकते हैं कि मैंने कुछ ये नोट्स बनाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके जैसे ये 18 अगस्त को लाना था तो मैंने इसको 18 अगस्त को ला लिया बट नहीं ला सकी मैं। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है पहले वो समझना होगा। आपको अपने 2 घंटे 3 घंटे आपको देने होंगे, समझना होगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने भाग में, जैसे 9 पेपर होते हैं एग्ज़ाम के, मेंस में क्या है, प्रीलिम्स में क्या है, आपको ये समझना होगा। उसके बाद आपको सिलेबस, आपको सबसे पहले अपने पास एक सिलेबस रखना होगा। आपको अपने इसी टेबल पे एक सिलेबस ला के रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हुए थे, किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अब इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी समझने में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने भी काफ़ी फेस किया है ये कि जब एग्ज़ाम मैंने अभी नहीं दिया था, पहले इस बार तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया इसका, एक बार उसके पहले दिया होता तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं एग्जाम हॉल में पहुंची मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कैसे आ गया। क्योंकि हम करते क्या है, हम सीधे बुक से पढ़ लेते हैं या कोई भी नोट्स से पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। आपको क्वेश्चन समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझने होंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपका ऑप्शनल क्या है। आपको ये अगस्त के महीने में ही डिसाइड कर लेना होगा कि आप ऑप्शनल क्या ले रहे हैं, जैसे किस में आपका इंटरेस्ट है। ये आप किसी से पूछ करके ऑप्शन मत लीजिए कि किस में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, जो आपका इंटरेस्ट हो वो लीजिए। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट किसी से पूछ करके या मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं आप ले तो लेंगे, बट आप उसको पढ़ सकेंगे ये गारंटी तो आप नहीं ले सकते ना। तो जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको उम्मीद हो कि आप इसमें बेस्ट दे सकते हैं अपना, उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल लीजिए। उसके बाद अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैंने मेरा एक इसके पहले एक व्लॉग आया हुआ था तो उसमें मैंने बताया था कि इसे प्रीलिम्स में आपका कैसे निकलेगा। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए या फिर अदर जो अभी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, आप उस वीडियो को देख करके या फिर किसी से पूछ करके जो आपकी कोई नॉलेज में हो उससे आप पूछ करके अपना बुक ले सकते हैं। आप ये नहीं कि ये बुक भी उठा लिया, वो बुक भी उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको कुछ बुक लेनी है, सेलेक्टिव बुक लेनी है, अच्छी बुक लेनी है। आप उसके अकॉर्डिंग ले करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको समझने के लिए पेपर को आप पिछले 5 साल के ज़्यादा पीछे मत जाइए, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। पिछले 5 साल से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, आप उसको सर्च करिए। आप एक बुक ले लीजिए, बुक आपको आराम से मिल जाती है ऑनलाइन। आप बुक ले लीजिए, उसमें देख लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी बुक मिल जाए आपको, आप देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 सालों में। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जो मैंने इसको डिवाइड किया है, इसको कई फेज़ में किया हुआ है। जैसे ये हमारा फेज़ 1 था, अब ये फेज़ 2 है। आपको इससे फेज़ 1 में तो आपको ये सोचना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बुक कौन सी लेनी है, सिलेबस क्या है,
मटेरियल क्या क्या आपको डिसाइड करना है। तो ऑप्शनल क्या होना चाहिए आपका, तो आप में फेज़ 1 में ही हो गया। ये आपको अगस्त में ख़त्म कर देना है। आपको लास्ट, जैसे आज 21 अगस्त को है, तो आप कल से 7-8 दिन में इस काम को ख़त्म कर दीजिए, कि आपको ये ना सोचना हो कि मेरा सिलेबस क्या था, मेरा ऑप्शनल क्या है, आपको ये दिक्कत ना हो। तो आपका ये अगस्त के टाइम पे ये ख़त्म हो जाए। फिर सितंबर के महीने में, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपने काफ़ी लेट से सोचा है स्टार्ट करने के लिए, तो सितंबर के महीने में आपको जो जैसे एनसीईआरटी की बुक, मैं नहीं कहूँगी कि आप पॉलिटी में एनसीईआरटी की बुक लीजिए, आप लक्ष्मीकांत इसके लिए बेस्ट है, आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ लीजिए। आप उसके बाद इकोनॉमी में मैंने पिछले मेरे जो ब्लॉग उसमें बताया हुआ है कि श्री राम की बुक आती है एक, ये आप ले लीजिए। ज्योग्राफी के ले लीजिए। लेकिन अगर मेंस के लिए तो आपको फिर एक मोटी बुक पढ़नी ही पड़ेगी। तो प्रीलिम्स के लिए तो श्री राम हो गया। अभी प्रीलिम्स की बात नहीं करते हैं, प्रीलिम्स आप फोकस करिए फरवरी के बाद में, फरवरी से करिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपके पास टाइम है। अगर आप कुछ बुक सिलेक्टिव बुक पढ़ेंगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। जो आपको फोकस स्टार्ट में करना है वो मेंस पे ज़्यादा करना है। तो आप एक बार पॉलिटी की बुक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सबको बुक ले लीजिए। जो भी सेलेक्टेड बुक हैं उन बुक करके उसका सिलेबस देख लीजिए, आप किस टाइप का बुक है, कैसा क्वेश्चन है। आप उस बुक को थोड़ा थोड़ा करके उसको पूरा समझ लीजिए उस बुक को लेने के बाद। और साथ ही साथ आपको अपना ऑप्शनल भी तैयार कर देना चाहिए। इन बुक को लीजिए, आप इन बुक को पढ़िए, शुरू कर दीजिए पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप तैयारी कर, मैं तो मानना ये कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको बीए में, अगर आप हैं कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें ही आप एनसीईआरटी को समझ लीजिए। अगर आपने नहीं समझा है तो मुझे नहीं लगता कि इन 10 महीनों में आप एनसीईआरटी पढ़िए। आप बुक लीजिए और जो भी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट हैं उनको आप प्रीलिम्स के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप अपना ऑप्शनल देख लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या हैं। फिर फेज़ 3 हमारा आता है अक्टूबर से फरवरी तक। ये सितंबर तक आपका काम है, आपको बुक समझनी है, बुक लेनी है, बुक को पढ़ना है, उनको समझना है। ये काम आपको सितंबर में पूरा ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपको जो फेज़ 3 है उस अक्टूबर से फरवरी तक है। इसमें आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जो भी आपने स्टैंडर्ड बुक लिए हुए हैं उनको आप शुरू कर दीजिए पढ़ना। जैसे आप पहले रखिए पॉलिटी, आप जैसे निश्चित कर लीजिए आपको जैसे आपकी पॉलिटी कितने दिन में ख़त्म करनी है। जैसे मान लीजिए 15 दिन में आपको पॉलिटी ख़त्म करनी है तो आप फटाफट पॉलिटी को 15 दिन में ख़त्म कर दीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप 10 दिन रख लीजिए। हिस्ट्री के लिए 3 से 3 पार्ट में है, 5 प्लस 5 करके आप इसको 15 दिन दे दीजिए। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें जोड़ लीजिए। ऐसे से करके आपको सारे सब्जेक्ट खत्म कर देने। जैसे ये पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप चारों को एक साथ रख लीजिए कि आप पहले पॉलिटी खत्म करिए, फिर इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। प्लस आपको ऑप्शनल अपना साथ में रखना है। जैसे ऑप्शनल के लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे डेली देने हैं। जिस हिसाब से अब से आपको क्या करना है, आपको जितनी ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं, अच्छा टाइम। ये भी नहीं कि आप बुक खोल के बैठ गए पढ़ने। अपना जो भी पॉजिटिव टाइम है आप उसको दे दीजिए। आप डेली पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, डेली बेस पे पढ़िए। ये नहीं कि आज ज़्यादा पढ़ लिया कल कम पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। ये आपको जैसे पहले आप पढ़ लीजिए, फिर सेकेंड में आप इन्वायरमेंट, कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक हो गया, सोसाइटी हो गया, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद थर्ड फेज़ में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। आपको इंटरनेशनल मामले भी पढ़ने हैं, सिक्योरिटी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अच्छा टॉपिक क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ये आपको करंट से कंप्लीट होता चलेगा। आपको इनके साथ साथ करंट पे भी फोकस करना है। आपको डेली बेस पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपका जैसे हिंदी मीडियम है तो आप जनसत्ता ले सकते हैं। वैसे आपको एक पेपर तो इंग्लिश में देना ही पड़ेगा, तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए न्यूज़पेपर, या फिर कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके हिसाब से आपको करंट भी साथ में चलना चाहिए। जैसे करंट में आप रहेगा तो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी में केसेस वगैरह, हिस्ट्री में भी क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसे न्यूज़ में क्या चले। जैसे असम में, अभी मुझे नाम नहीं ढंग से याद आ रहा अच्छे से, एक असम में कोई थे अहोम साम्राज्य के, उनको भी बुक में जोड़ने के, उनको भी बुक में पढ़ाने की मांग वहाँ की सरकार ने किया है।
तो आपका साथ में ये भी तैयार होता चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आप क्वेश्चन थोड़ा हट के आने लगे, क्योंकि 10 साल से 15 साल से ही गांधी जी के बारे में पूछ करके, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछ करके अब ये यूपीएससी अपना टाइम नहीं खराब करता। अब नए नए नाम को वो उठा रहा है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप पूरी बुक पढ़ डाल लेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन कहाँ था, ये कौन है, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको करंट पर भी फोकस करना चाहिए, करंट से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है अपना। फरवरी आपकी डेडलाइन रख लीजिए कि फरवरी तक आपको आपका ऑप्शनल एक बार तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास केवल 1-3 महीने का टाइम होता है। इसमें आपका अगर सोचे कि आप पूरा कंप्लीट करने, आप कभी नहीं कर सकते। तो आपका जो ये काम है फरवरी तक आपको ये ख़त्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपने प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए वीकली में, वीकली बेस पे आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके लिखिए। आंसर राइटिंग आपको शुरू कर देनी है। आंसर राइटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देना है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना है, अपना एटीट्यूड डेवलप करना है। जिससे एटीट्यूड आपका डेवलप हो गया तो आपका नॉलेज अगर से नॉलेज साथ में होता रहेगा, क्योंकि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहूँगी, आप आईएएस बने, आईएएस आपका ड्रीम हो अगर है तो आप आज से ही आईएएस बन जाइए। कैसे उनका सोचना चाहिए, कैसा वो होते, क्योंकि इथिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डेली बेस पे एक आईएएस बन करके सोचेंगे तो आपका इथिक्स भी साथ में क्या होता रहेगा। आपको लोगों से, भीड़ से हट करके रहना है। तो आपको अपना एटीट्यूड भी डेवलप करना है। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि आपका टाइम ऐसा ना हो कि जैसे सब लोगों का टाइम होता है। आपको बिल्कुल भी अपने टाइम टेबल पे, आपको टाइम टेबल अपना लिख करके अपने टेबल पे चिपका देना है कि मुझे ये करना है तो करना। आप कुछ भी डेली सुबह उठिए, आप अपना रूटीन बना लीजिए कि आज सुबह मुझे ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, और शाम को उसको देखिए कि आपने कंप्लीट किया। बिना उसको कंप्लीट किया आपको नहीं सोना है। जब आपका वो चीज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको सोना है। इससे आप पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एटीट्यूड डेवलप होगा। तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिए आपको क्या अपना लेना है, आपका सिलेबस क्या है। आप सब कुछ देख करके अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। टाइम है, अभी 10 महीने का टाइम है। अगर आप अच्छे से करेंगे हो सकता है कि नेक्स्ट आईएएस आप ही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब